हिजाब है ना वो क्या कहते हैं एक मज़हब की निशानी है, ठीक है? जैसे कि सिख बिरादरी है वो पगड़ी पहनते हैं, जो वो बाल रखते हैं, ये उनके मज़हब की निशानी है, मतलब उनकी पहचान है एक। इसी तरह से हिजाब मज़हब की पहचान है, तो उसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्या सऊदी अरब जो भी जितने भी पाकिस्तानी कंट्रीज़ हैं, उन सबको भी बोलने का पूरा हक है। वो बोल सकते हैं क्योंकि ये मज़हब में आ जाता है। देखिए, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये तमाम मुस्लिम ममालिक का मसला है। ठीक है, उसमें अकेला पाकिस्तान उसको सपोर्ट नहीं करने वाला, बाकी मुस्लिम ममालिक को भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी एंकर जो कर्नाटका में हिजाब को बैन किया गया, इस इशू के बारे में अपने लोगों से राय जानेंगे। हिजाब विवाद की शुरुआत कॉलेज के कुछ मुस्लिम स्टूडेंट के हिजाब पहनकर कॉलेज में जाने पर हुई थी, जिन्हें क्लास में जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। कर्नाटका हिजाब मामले में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। हाई कोर्ट ने भी स्कूल कॉलेजों में स्टूडेंट्स के हिजाब पहनने पर अंतरिम रोक लगाए हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। मैम, कर्नाटका की मुस्कान की हिम्मत, बहादुरी और दिलेरी की हर तरफ दाद दी जा रही है कि एक अकेली लड़की ने हिजाब की मुखालफत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप क्या कहेंगे मुस्कान के बारे में, उसकी इस बहादुरी पर आपकी क्या राय है? मेरा ख्याल में उसने तो बहुत बहुत ज़्यादा करेज शो किया। बीइंग अ मुस्लिम, हम यहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज़ में रह रहे हैं और हमारे नज़दीक, हमारे सामने बहुत कुछ बुरा हो रहा होता है, लेकिन हम उसके ऊपर बोल नहीं रहे होते हैं। ठीक है, बीइंग अ मुस्लिम मुझे लगता है कि उसने ऐसा काम किया कि हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए भी ये सबक है कि अगर एक लड़की इतने जो नॉन मुस्लिम्स हैं, मेल्स के दरमियान अगर नारा तकबीर लगा सकती है, तो हम जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो हमारा मुल्क है, जो अल्लाह के नाम पे बना है, तो हम लोग, हमारे इर्द गिर्द हमारे बहन भाइयों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, तो हम अगर सारे मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठे हो जाएं तो हम इन सबको जो है दुनिया में इस्लाम का नाम फैला सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत अच्छा काम किया है। और हिजाब मुझे लगता है कोई भी कंट्री हो, चाहे उसके अलावा कोई यूरोप का भी कंट्री हो, उसमें भी आपको हिजाब वेयर करने की तो आपको परमिशन होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी तरह की ड्रेसिंग करते हो। जब बाकी किसी भी ड्रेसिंग पे आप नहीं कहते हो कि आपने ऐसे नहीं करनी है, इस तरह से नहीं करनी है, तो आप इसी तरह से हिजाब पे क्यों कहते हो? मतलब वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि चाहे वो हिजाब पहनना चाहती है, चाहे वो जो भी ड्रेसिंग करना चाहती है, तो उस पर मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई पाबंदी लगानी चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम, ये हमारा कोर वैल्यू है हिजाब को और पर्दे को प्रमोट करना। जिस तरह हमारे इस्लाम ने हमें ये गाइड किया है, इससे पहले भी बहुत सी मुस्कान हैं जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई। इफ़ यू रिमेंबर फ्यू इयर्स बैक फ्रांस में भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि लोगों के हिजाब उतारे गए थे और यूनिवर्सिटी में लड़कियों ने निकल के उसको किया हुआ था। लेकिन इंडिया जैसे मुल्क में इस चीज़ को प्रमोट करना, मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी और जुर्रतमंदाना बात है, और इस चीज़ को हमें, हमारी सपोर्ट बीइंग अ मुस्लिम उसके साथ है, और ख़ास तौर पे फ़ीमेल की, कि इस कदर बोल्ड स्टेप उठाना और ऐसे मुल्क में उठाना जहाँ पर मुसलमानों को एक हकारत की नज़र से देखा जाता है। तो हम, मेरी सपोर्ट और मेरी दुआ उस बच्ची के साथ है। इसके अलावा और भी बहुत सी बच्चियां हैं जो इस तरह की आवाज़, मुस्लिम ममालिक में भी रहते हुए वो इस तरह की आवाज़ नहीं उठा सकती, उनको दबा दिया जाता है। तो जब हिजाब और पर्दा हमारे इस्लाम ने हुक्म दे दिया इस चीज़ का, और हमारी अगर आप इस्लाम की हिस्ट्री को देखें तो इसके लिए लोगों ने अपनी जानें तक कुर्बान की हुई हैं। तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव अगर उस लड़की ने लिया है, तो हमारा औरतों के तौर पे और मुसलमान औरत के होते हुए नाते हम लोगों, मेरी पूरी सपोर्ट उस बच्ची के साथ है। मैम, मुस्कान की हिम्मत, बहादुरी और दिलेरी पर क्या कहेंगी आप कि एक लड़की ने हिजाब के खिलाफ मुखालफिन करने वालों का मुंह तोड़ जवाब दिया है? एज अ फीमेल उसने ना ललकारा है उन सबको कि मतलब आप लोगों को, मतलब ये जुर्रत इस्लाम में भी नहीं है किसी को, तो ये गैर मुस्लिमों ने अगर ये हरकत की है तो उसने शेरनी बन के आगे मुकाबला किया है, और उसने बताया है कि मतलब इस चीज़ का हुक्म तो हमारे मतलब पैगंबर से, और पीछे सारा हमारे इस्लाम में भी इसकी हिस्ट्री मौजूद है, पर्दे का हुक्म। तो अगर इस चीज़ को अगर उसने मोटिवेशनल तरीके से देखा जाए तो उसने एक सबको एक मतलब मोटिवेशनल तरीके से कहा कि इस्लाम के बारे में, कि मतलब हम लोग, गैर मुल्कियों को भी यही सबक है कि अगर आप लोगों को देखा जाए तो, मतलब इस्लाम के बारे में, कि मतलब हम लोग गैर मुल्कियों को भी यही सबक है कि अगर आप लोगों को देखा जाए तो, मतलब इस्लाम के बारे में, कि मतलब हम लोग गैर मुल्कियों को भी यही सबक है कि अगर आप लोगों को देखा जाए तो, मतलब इस्लाम के बारे में, कि मतलब हम लोग गैर मुल्कियों को भी यही सबक है कि अगर आप लोगों को देखा जाए तो,
पर्दे का जो हुक्म दिया गया औरत के बारे में, तो उसने इस बारे में उस चीज़ को सबके बीच में खड़े होकर, इतनी 35 करोड़ की जो आबादी थी, उसने इस बीच में खड़े होकर ये एक सबक दिया सबको कि मतलब तुम लोग पर्दे का हुक्म हम लोगों को पहले से ही है, तो तुम लोग इस चीज़ को हमें बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया है। और सेकंड ये कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये तो एक शहज़ादी है जिसने हिजाब की है, जिसने प्रोटेक्ट की है अपने आप को। सेकंड उसने अपने इस्लाम की हिफाजत की है और बहुत प्राउड फील होता है जब इस तरह मैंने कल ना थोड़ा सा क्लिप देखा था जिसमें वो नारा लगा रही थी अल्लाह अकबर और कलमा पढ़ रही थी, तो बहुत अच्छा फील हुआ। उसने बहुत दिलेरी का मुजाहिरा किया है और मेरे ख्याल से सारी मुसलमान लड़कियों को इस दिलेरी का मुजाहिरा करना चाहिए, क्योंकि जब एक लड़की जब अपनी आई पे आ जाती है तो वो करके दिखाती है कि उसमें जो पावर्स हैं और जो लोगों को लगता है कि वो उसे अपनी बातों से दबा देंगे, वो दबती नहीं है। हिंदुस्तान का ये कहना है कि पाकिस्तान को हमारे इस मसले में बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमारा मसला, हम इसे खुद हल करेंगे। आप इस पर क्या कहेंगे? ये बेसिकली ये किसी एक मुल्क का मसला नहीं है, ये मुसलमानों का मसला है, ये पूरी मुस्लिम एंटिटी का मसला है। अगर किसी भी जगह पे कहीं पे भी किसी भी मुसलमान मर्द या औरत पर जुल्म हो रहा है तो उसके लिए हम सब जवाब दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक मुल्क का मसला है, इसमें तमाम मुस्लिम ममालिक को यकजा होना चाहिए। जो हिजाब है ना वो क्या कहते हैं, एक मज़हब की निशानी है, ठीक है। जैसे कि सिख बरादरी है वो पगड़ी पहनते हैं, जो वो बाल रखते हैं, ये उनके मज़हब की निशानी है, मतलब उनकी पहचान है एक। इसी तरह से हिजाब मज़हब की पहचान है, तो उसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्या, सऊदी अरब, जो भी जितने भी पाकिस्तानी कंट्रीज़ हैं उन सबको भी बोलने का पूरा हक है, वो बोल सकते हैं क्योंकि ये मज़हब में आ जाता है। देखिए, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये तमाम मुस्लिम ममालिक का मसला है, ठीक है। उसमें अकेला पाकिस्तान उसको सपोर्ट नहीं करने वाला, बाकी मुस्लिम ममालिक को भी उसको सपोर्ट करना चाहिए कि मुसलमान होने के लिए अगर हम लोग उसके हमसाया मुल्क के होते हुए वैसे ही हमारी हर बात को उठाया जाता है वहाँ पर और काफ़ी बुरी नज़र से देखा जाता है, तो मैं ये समझती हूँ कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को इस पर यूनाइटेड होके एक अच्छा इनिशिएटिव लेना चाहिए उस लड़की को सपोर्ट करते हुए। भारत का कहना है कि ये हमारा मसला है, हम इसे खुद ही हल करेंगे, पाकिस्तान को इसमें मदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पर क्या कहेंगे? भारत का मौक़िफ़ अपनी जगह, और उस लड़की ने जो एक काम कर दिया वो तो हमारी माशाल्लाह से मलाला भी ना कर सकी, जो उस औरत ने लड़की ने बेचारी ने कर दिया। मतलब कि ये एक बड़ा बहादुरी का काम होता है जो हर एक के बस की बात नहीं होती है। ना उसको किसी ने सिखाया था, ना उसके अंदर ये चीज़ थी, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पॉट उसको ये चीज़ फील हुई कि अगर मैं ही नहीं ये स्टेप लूँगी तो फिर ये आगे कल चल के कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।